नमः। ते ते सव्वे संगम संगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणे हराणम् अच्छावैवकाणं साहुणं चेव सवेसिं। निज में निज को लीन कर सकूं है ये मंगल भाव। देव शास्त्र गुरु अवलंबन ले करता उन्हें प्रणाम। वास पूज्य को प्रणाम कर ले द्रविश्रुत का आधार। समत्व धर निज मंगल कर ले गुरु विशुद्ध मन धार। हे समत्व निज मंगल कर ले गुरु विशुद्ध मन धार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। आचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। स्याद्वाद पद से अलंकृत जिनेंद्र भगवान की वाणी जो अविनाशी सुख को प्रदान करने वाली है, ऐसी जिनेंद्र भगवान की पावन पीयूष देशना को सुनने का हम लोगों ने यहाँ मन बनाया है। जयवंत हो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, जयवंत हो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी, जिन्होंने उस जिनेंद्र वाणी को हम तक पहुंचाया है। जयवंत हो आचार्य भगवान परम पूज्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज, जिनके माध्यम से जो वाणी जिनेंद्र भगवान के मुख से निश्रित हुई थी, उसी वाणी को हम आज उनके मुख से सुन पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि विद्युत कहाँ उत्पन्न होती है। एक टरबाइन होता है, वहां से विद्युत उत्पन्न होती है। वह विद्युत फिर ट्रांसफार्मर पे आती है, पावर स्टेशंस पे आती है और पावर स्टेशन से आपके घरों पर प्रवाहित हुआ करती है। वास्तव में यदि विद्युत ना हो तो बल्ब रोशनी नहीं कर सकता। मैं तो मात्र वह एक छोटा सा बल्ब हूं जिसमें आप 0 वॉट का बल्ब कहते हैं, लेकिन वह बल्ब की कोई कीमत नहीं यदि विद्युत नहीं है तो। वास्तव में अरिहंत भगवान ने उस विद्युत का प्रवाह जो पावर स्टेशन है वहां से किया। उस वाणी को हमारे आचार्य भगवंत ने झेला और आज एक छोटे से बल्ब के रूप में मैं कुछ तत्व की प्ररूपणा आपके सामने उस विद्युत के माध्यम से ही करने जा रहा हूं। और साक्षात वह पावर स्टेशन हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, मात्र मैं वह बल्ब हूं। वाणी तो उन्हीं की है, उन्होंने जो सिखलाया है वही यहाँ कहने का अपने उस छोटे से बल्ब की तरह प्रयास कर रहा हूं जो
अंधेरी रात में भी बहुत प्रकाश किया करता है। आज हमें समझने की जरूरत है कि आज हम आस्तिक हैं कि नास्तिक। विश्व में जितने दर्शन हुए हैं उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया। एक था आस्तिक दर्शन और दूसरा था नास्तिक दर्शन। यहां जितने आए हैं सभी यही सोच रहे होंगे हम लोग तो आस्तिक ही हैं, क्योंकि देवशास्त्र गुरु की शरण में आए हुए हैं। बिल्कुल सही है, आप आस्तिक ही हैं तभी देवशास्त्र गुरु की शरण प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन पुनः एक बार मैं प्रश्न करता हूं कि क्या सभी आस्तिक हैं? आज हमें विचार करना है कि हम क्या आस्तिक ही हैं? वास्तव में यहां ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर हो गए हैं, अब घर पे समय बीतता नहीं है तो मंदिर चले जाते हैं। और कई माँ तो ऐसी हैं, माँ सही बताना, ऐसा तो नहीं है कि घर में काम ना करना पड़े इसलिए 1 घंटे आचार्य भगवान के पास में रहेंगे। तो वास्तविकता में अगर इस उद्देश्य आए हैं तो हमने अभी देवशास्त्र गुरु की भक्ति नहीं है, अभी हमने धर्म को जाना नहीं है, अभी हमारे अंदर आस्तिक गुण प्रकट नहीं हुआ है। और वास्तव में यदि हमारी बुद्धि में वैज्ञानिक तथ्यों को मानकर यही विचार चल रहा है कि जो भी विज्ञान कह रहा है वही सत्य है, तो भी हम आस्तिक नहीं नास्तिक हैं। पाटनी जी, काशलीवाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य भगवंत बार बार नाम लेते हैं इसलिए सभा में आते हैं? एक बार विचार करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि हम मान सम्मान के राग में सभा में आए हुए हैं, या फिर हमने अभी तक जिन धर्म या आत्म तत्व को जाना ही नहीं जिसकी व्याख्यान जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्धृत शास्त्रों में की गई है। हम लोग ऐसे हैं कि बच्चों को मंदिर नहीं भेजते लेकिन पहले विद्यालय भेजते हैं। वास्तव में यदि आप विद्यालय भेज रहे हैं, मंदिर नहीं भेज रहे हैं, तो आप वास्तविकता में उसको नास्तिक ही बना रहे हैं। और आपकी बुद्धि में भी नास्तिकता ही है, क्योंकि आपने विज्ञान को, जो दृष्ट चीजों को बस खोज पा रहा है, उसको ही सर्वोपरि मान लिया है। लेकिन जो अदृष्ट है, जिससे उसका परलोक भी सुधर जाता और इहलोक भी सुधरता है, ऐसे जिन धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप नास्तिक ही हैं। यहां विचार करने की बात है कि यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों को ही सर्वोपरि मान रहे हैं तो क्या वह पूर्ण रूप से सत्य है? आज तक विज्ञान ने जितनी खोजें की हैं वह मात्र पुद्गल द्रव्य की खोज की है। और एक द्रव्य की खोज करने वाला और एक विषय में डॉक्टरेट कर लेने से उसे आप वैज्ञानिक की संज्ञा दिया करते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, कभी सोचा है? विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। जिस विषय का विशिष्ट ज्ञान हो जाया करता है वह विज्ञान होता है, और जो उसका ज्ञान किया करता है वह वैज्ञानिक होता है। लोक में अनेकों वैज्ञानिक हुए हैं जिनको बहुत सम्मान से देखा जाता है और बहुत द्रव्य भी दिया जाता है, लेकिन वे वैज्ञानिक तो मात्र एक द्रव्य की ही आज तक खोज कर पाए हैं, जो कि पुद्गल द्रव्य है, जिसमें स्पर्श है, रस है, वर्ण है, गंध है। इसके अतिरिक्त वे अन्य किसी द्रव्य की आज तक खोज नहीं कर पाए। लेकिन धन्य हैं वे निर्ग्रंथ तपोधन, जिन्हें हम वीतराग वैज्ञानिक कहते हैं। वीतराग वैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मात्र वीतराग वैज्ञानिक ही एक द्रव्य को नहीं 6 द्रव्यों को जानता है, जो मूर्त को भी जानता है और अमूर्त को भी जाना करता है। ऐसे परम वीतरागी
तीर्थंकर प्रभु हुआ करते हैं, जिनके साक्षात ज्ञान में मूर्त और अमूर्त द्रव्य भी झलका करते हैं। आज यहां इतना सा विचार करने के लिए हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं कि वास्तव में क्या जो हम 5 इंद्रियों से स्पर्श करते हैं वही मात्र इस जगत में है, या कुछ और भी इस जगत में है? जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सूंघ रहे हैं, जो आप स्पर्शन कर रहे हैं, या जो आप स्वाद ले रहे हैं, इसके अतिरिक्त विज्ञान ने आज तक कुछ नहीं खोजा है। और हमने विज्ञान को सर्वोपरि मान रखा है। अगर विज्ञान को सर्वोपरि मान रखा है तो ध्यान रखिएगा कि आप नास्तिक हैं, क्योंकि आत्म तत्व जो दिखाई नहीं देता, अगर उस पर विश्वास नहीं है तो वास्तविकता में आप अभी नास्तिकवादी दर्शन, चार्वाक दर्शन में ही बैठे हुए हैं। भले ही यहां पर बैठे हैं, लेकिन यदि जन्म मरण को नहीं मानते हैं, नरक स्वर्ग को नहीं मानते हैं, तो वास्तविकता में आप अभी जैन कुल में जन्म लेकर भी चार्वाक दृष्टि से ग्रसित हैं। इसी को आचार्य भगवंतों ने अग्रहित मिथ्यात् कहा है कि आत्म तत्व होता है या नहीं, इस पर विचार कर लें। आप देख रहे हैं कि आपकी आंख देख रही है, कि आप आंख से देख रहे हैं? आप आंख के द्वारा देख रहे हैं कि आंख देख रही है? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आंख नहीं देखती है। अगर आंख देखती होती तो मुर्दे को देखना चाहिए था। आंख देखती होती तो मुर्दे को देखना चाहिए था। यदि कान सुनते होते तो मुर्दे को भी सुनाई देना चाहिए था। यदि ऐसा क्या हो जाता है कि 1 सेकंड पूर्व तक, जब तक व्यक्ति जीवित होता है, तब तक उसको पिन चुभाने पर बहुत एहसास हुआ करता है, और एक क्षण बाद जब इस पुद्गल शरीर से जीव निकल जाता है तो उसे यदि तलवार से भी घात किया जाए तो उसे कोई अंतर नहीं होता। अर्थात यहां यह बात निश्चित कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इसमें था जो सुख संवेदन का अनुभवन कर रहा था, जो सुखी दुखी हो रहा था। वह कोई तो था जो मृत्यु के बाद नहीं रहा। क्या विज्ञान इसको कभी पकड़ पाएगा? वह मात्र मूर्त द्रव्य को देख सकता है। आपने जिसको परमाणु कहा है, वैज्ञानिकों ने परमाणु कह के सबसे छोटा बताया है, वह तो उसकी क्षमता थी। जैसे कि कासलीवाल जी को अगर चश्मा लग जाए, अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि उनकी दृष्टि दोष आ जाए तो थोड़े दूर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। यदि वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से भी कोई चीज देखा है तो उस चश्मे की क्षमता के बराबर ही देखा है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की क्षमता बढ़ती जाती है, विज्ञान परिवर्तित होता दिखाई देता है। इसलिए विज्ञान को कभी भी पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। विज्ञान के जो भी तथ्य हुआ करते हैं वे सापेक्षता पर निर्धारित होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है, उसने एक बात कही थी कि जो विज्ञान जान पाया है आज तक, वो रिलेटिव थ्योरी के आधार पर जान पाया है। वो जानता है तो रिलेटिव ट्रुथ जानता है, आपेक्षिक सत्य जानता है, पूर्ण सत्य नहीं जानता है। अर्थात उनको भी यह पता चल चुका था कि पूर्ण सत्य जानना है तो हमारी क्षमता मात्र सापेक्षित सत्य को जानने की है। पूर्ण सत्य हमसे कहीं परे है, और वह यदि किसी ने बताया है तो सर्वज्ञ देव केवली भगवंतों ने बताया है, जिन्होंने 3 लोक के सभी द्रव्यों की सभी गुण पर्याय, वर्तमान, भूत और भविष्य की एक साथ जान ली हैं। वही पूर्ण रूप से किसी भी
सत्य को प्रतिपादित कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि जो ये मान रहे हैं कि विज्ञान ही सत्य है, आत्मद्रव्य कुछ नहीं होता, तो वे नास्तिक हैं। यहाँ पर समय हो गया है, एक छोटे से प्रश्न से एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि वास्तविकता में जो जिनवाणी में लिखा हुआ है वह सत्य है कि सत्य है वह जिनवाणी में लिखा गया है? दोनों में बहुत अंतर है। जो जिनवाणी में लिखा गया है वही सत्य है, या जो सत्य है वह जिनवाणी में निबंधित है? यदि हम इस पर विचार करते हैं कि जो जिनवाणी में लिखा गया है वही सत्य है, तो हम सोचते हैं कि कोई कपोल कल्पित घटनाएं जिनवाणी में लिखी हैं, इसलिए हम आज तक उससे दूर रहे हैं और उसको पढ़ने का मन नहीं बनाया। जिस दिन यह श्रद्धान हो जाएगा कि जो सत्य था वह तीर्थंकर भगवंतों ने देखा था और निर्ग्रंथ मुनियों के द्वारा, गणधर परमेष्टियों के द्वारा उसको झेला गया था, उसी को लिपिबद्ध करके आज जिनवाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस दिन यह श्रद्धान हो जाएगा कि जो सत्य है वही जिनवाणी है, उस दिन आप वास्तविकता में सम्यक दृष्टि हो जाएंगे और उसी दिन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का, द्रव्यों का जो स्वरूप है वह आपको समझ में आएगा, वह आपकी श्रद्धा में आएगा और पूर्ण सत्य जो कि वीतराग वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है उसको आप जान पाएंगे। बस इसी भावना से कि आज तक हमने जिनवाणी से इसलिए दूर रहे कि यह नहीं पता था कि जिनवाणी में लिखा क्या है। जिनवाणियों में 6 द्रव्यों की चर्चा हुई है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वास्तव में आप जीव द्रव्य हैं या नहीं, अभी भी पक्का नहीं है। देख लीजिएगा कि आप यहां बैठे होने पर भी आस्तिक हैं या नास्तिक, जीव द्रव्य है या नहीं। आप यदि जीव द्रव्य हैं तो सबसे अधिक वर्णन जिनवाणी में जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का आया है। और जहां पर आपकी चर्चा हो, संजय भैया यदि आचार्य श्री आपका नाम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा ही होता है ना। गंगपाल जी बैठे हैं, आचार्य श्री के मुख पे नाम आ जाए तो अपना पुण्य मानना चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी में जब हमारी चर्चा सामने आती है तो हमें लगता है अरे ये तो मेरी ही चर्चा चल रही है, क्योंकि जिनवाणी में जीव और पुद्गल के अतिरिक्त किसी और की विशेष चर्चा नहीं है। इसलिए जिनवाणी का जो सार है आचार्य भगवंत ने लिख दिया है, जीवो अन्या पुद्गलाश्चन्या इत्येव तत्व संग्रह। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, इसको जानने का ही सार इस जिनवाणी में है। और जब आपकी ही चर्चा कोई किया करता है तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। और जिनवाणी में भी मात्र जीव तत्व की चर्चा है, आपके संसार कैसे बढ़ाया है, संसार कैसे चल रहा है, आपके भावों की दशा क्या है, यही तो जिनवाणी में निबद्ध है। इसलिए ये 4 महीने मिले हैं, आचार्य भगवंत मिले हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का सुअवसर मिला है। अब इसको हमेशा बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर ये देख लेना है कि आस्तिक बनकर जिनवाणी पर विश्वास करते हुए और हमेशा इस जिनवाणी माँ का आंचल नहीं छोड़ना है। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु आचार्य।